Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter that is chemical bonding. Let's start the chapter 8.4 ionic and covalent bonds. Okay, let's see. We saw that the covalent bonds are formed by sharing of electrons between atoms and ionic compound between atoms and ionic bonds are formed when the valence shell of atoms gain or lose electrons. The compounds having ionic bonds are known as ionic or electrovalent compounds, and the compounds that have covalent bonds are known as covalent compounds. Now, let us look at the properties of these two types of compounds. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर क्या है डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने के से क्या बनता है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या आपका शेयरिंग ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. वही आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, या तो गेन एटम का गेन होता है यहाँ पर, या तो फिर एटम का लूज होता है. या तो जो एटम है वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को या फिर लूज करता है. अब ये जो कंपाउंड्स हैं, ये अब जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जो भी आयोनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं, जो भी आयोनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं उनको आयोनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है. ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. Properties of ionic compounds. Usually ionic compounds are soluble in water. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में क्या रहते हैं, सॉल्यूबल रहते हैं. Ionic compounds have high melting and boiling points because the oppositively charged ions because the oppositively charged ion in them are held together by strong electrostatic forces of attraction. More energy is required to break the bonds formed by the string electrostatic forces. अब देखिए क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है. क्यों हाई रहता है, तो क्योंकि वहां पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है. Ionic compounds ionize when dissolved in water or on melting and therefore can conduct electricity. ठीक है, जब आयोनिक कंपाउंड जो रहते हैं उनको वाटर के साथ में डिसॉल्व किया जाता है, आयोनाइज, तो वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. Usually, covalent compounds are not soluble in water. Their melting and boiling points are low as compared to ionic compounds. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, covalent compounds do not conduct electricity because they do not form ions. ये तीन यहाँ पर covalent bonds के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं. पहला प्रॉपर्टीज है आपका, यूजुअली जो covalent compounds रहते हैं वो वाटर में, covalent compounds जो है वो वाटर में soluble नहीं रहते, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो लो रहता है आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में. वहीं पर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता. ठीक है, ये तीन दोनों ही क्या है एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट हैं. आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है, कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्यूबल नहीं है वाटर में. वहीं पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड का क्या है, कम है आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में. कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, वहीं आयोनिक कंपाउंड्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है. ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, उसको रीड कर लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है. यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, आयन, कैटायन, एनायन, ये सभी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है. यहाँ पर मैं एक बार आपको जो प्रीवियस है व्हाट वी हैव लर्न ये इसको एक बार बता देती हूँ. ठीक है, ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन one atom loses electron and to form cations and another atom accepts electrons to form anions. The oppositively charged ions are bound together by strong electrostatic forces
ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, जब बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है कैटायन बनाने के लिए, और दूसरा एटम जो है वो एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब क्योंकि वो दोनों ही क्या रहते हैं, अपोजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, तो वो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से क्या रहता है, अट्रैक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आपका एटम को या तो वो लूज कर देगा, मींस या तो वो दे देगा या तो फिर वो ले लेगा। ठीक है, वहीं कोवेलेंट बॉन्ड पे क्या होता है, वो लोग शेयर करते हैं मींस अपना अपने पास ही है, उनका उनके पास ही है, लेकिन वो आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। When one electron is shared between two atoms, a single bond is formed. Double bond is formed by sharing of two electrons between two atoms, and triple bonds are formed by sharing of three electrons between two atoms. ठीक है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। The number of electrons in the outermost shell that are shared, accepted or lost in order to attain inert gas configuration is called the valency of the element. ठीक है, जब जो आपका एटम है उसके जो आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनको या तो शेयर करना है, एक्सेप्ट करना है, मींस जिस किसी भी एटम का कोई भी एटम जो है वो क्या करता है, या तो शेयर करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा। तो शेयरिंग का, एक्सेप्ट का और लूज करने का जो उसका इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का, शेयर करने का और एक्सेप्ट करने का जो उसका कैपेसिटी रहता है उसको बोला जाता है आपका वैलेंसी। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशंस और मेल्ट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, हैविंग लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज में बताया। आयनिक बॉन्ड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में सॉल्यूबल रहते हैं, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो क्या रहता है, आयोनाइज हो जाते हैं वो सॉल्यूशंस में, मींस वाटर के साथ में क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। वहीं पर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।